बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डस्का ज़ारा कत्ल केस में इंतहाई अहम पेशरफ सामने आई है और बिलाखिर अब ज़ारा को इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इंतहाई अहम खुशखबरी जो है वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा इस केस के हवाले से। और इसके साथ साथ जो कदीर का एक प्लान था सऊदीया से आने के बाद वो अब मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुका है और कदीर ने अभी भी जो है वो ज़ारा के ऊपर एक तरीके से जुल्म जो है वो ख़त्म नहीं किया है। शाफ़े के साथ जुल्म करता हुआ वो अब दिखाई दे रहा है। बाकायदा तौर पे अब उसने शब्बीर अहमद के साथ शाफ़े का राब्ता जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो भी ज़ारा की वालिद के शब्बीर अहमद के बकौल जो उनके साथ बातचीत हुई और जो अब केस जो है वो किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, अदालत के अंदर क्या कार्रवाई की गई है और अब मुल्ज़मान को वाकई तौर पे कैफ़रे करतार तक पहुँचाने का वक्त जो है वो आ गया है। और इस वीडियो में मैं आपको ये तमाम तर तफसीलात जो है वो शेयर करूंगा। तो अगर हम ज़ारा कत्ल केस की बात करें तो तकरीबन जो है वो 8 माह का अरसा गुजर गया है। इस जुल्म को इस बेटी के साथ जिस तरीके से क़यामत ढाई गई, इसके ऊपर जिस तरीके से इसके ऊपर जुल्म किया गया, जो कि इसके ऊपर बेमाना तशद्दुद किया गया, जिस बदतरीन तरीके से इस बेटी को जो है वो कत्ल किया गया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मैंने आपके साथ तमाम तर वीडियोज़ जो है वो आपके साथ शेयर की हैं इस केस के हवाले से। जितनी भी अपडेट होती है मेरी कोशिश होती है चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो वो आपके सामने रखूं, क्योंकि आप लोगों के जज्बात इस केस के साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग भी इसके ऊपर जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। आज फिर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जस्टिस फॉर है जो ज़ारा है हैशटैग, इसको आपने लाजमी तौर पर लिखना है। इसका इतना फ़ायदा होता है कि ये लोगों तक जब रीच आउट करता है तो डेफिनेटली लोग उसके ऊपर बात करते हैं और आप लोगों की बात करने की ही बदौलत जो है वो इस केस के अंदर जान है अभी तक। और शब्बीर साहब को एक हौसला होता है जब हम उनसे बात करते हैं तो वो सोशल मीडिया के ऊपर जो आपकी राय है वो इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वो बड़े मशकूर होते हैं कि लोग उनकी बेटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो अगर इस जो आप कह लें कि थोड़ी सी जो अपडेट आई है वो अगर आपके सामने रखूं तो आपको पता है कि तकरीबन 20 दिन के करीब हो गए हैं, 20-22 दिन के करीब जो है वो कदीर को सऊदीया से वापस आए हुए हो गए और इसी दौरान उसने चंद मिनट की मुलाकात करवाई थी इसके घर जाकर शब्बीर अहमद के साथ शाफ़े की। और उसके बाद आज तक आप ये कह लें कि शाफ़े की अपने नाना से मुलाकात तो क्या उससे बात भी नहीं करवाई गई है। जब उनसे पूछा गया कि उनसे शाफ़े की कोई मुलाकात हुई है या फिर फ़ोन पे बात की तो उन्होंने सिर्फ 2 अल्फाज के अंदर इसका जवाब दिया और वो जवाब था नहीं जनाब। तो इसका मतलब ये है कि कदीर जो है वो अब इस तरफ इस केस को लेके आ रहा है कि इनको जो है वो एक तरीके से ब्लैकमेल किया जाए, अपने इसको शाफ़े की मुलाकात के लिए ये लोग तड़पें और ये लोग जो है वो मेरी डिमांड पूरी करें। और इनकी इसकी जो डिमांड है वो आप तमाम लोग जानते हैं कि इसकी वालदा, इसकी बहन और इसका जो भांजा है इस वक्त ज़ारा कत्ल केस के अंदर इस वक्त जेल के पीछे, सलाखों के पीछे हैं और इसी को बचाने के लिए ये बंदा जो है वो सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। अब ये इंतहाई नीच और घटिया हरकत जो है वो करता हुआ नज़र आ रहा है कि बच्चे को अपने नाना से भी नहीं मिलवा रहा है। शब्बीर साहब जिनकी तबीयत जो है वो दिन ब दिन आप कह लें कि गम में मुब्तला होने की वजह से कुछ नासाज है और वो अभी भी अपनी बेटी का गम जो है वो नहीं भूले हैं और यकीनी तौर पे वो कभी नहीं भूलेंगे जिस तरीके से उसकी बेटी के साथ जुल्म किया गया है। तो अब जो एक अच्छी खबर इस सारे वाक़े के अंदर आ रही है, इस केस के अंदर आ रही है, वो ये है कि अब मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तौर पे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले जो है वो 16 मई को एक तारीख़ रखी गई थी जिसमें अदालत में इनको पेशी थी इसकी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस केस का चलान भी मुकम्मल हो चुका है और उसे सबमिट भी करवाया जा चुका है। अब केस जो है वो ट्रायल की जानब जाता हुआ नज़र आ रहा है और अब जो है वो अदालत ने तमाम अफराद को बुलाया और किसी वजूहात की बिना पर अब इस डेट को जो है वो 22 मई तक जो है वो एक्सटेंड किया गया है। और 22 मई को यानी कि अब से कुछ दिन बाद जो है वो ज़ारा कत्ल केस के हवाले से बाकायदा तौर पे ट्रायल का आगाज़ होगा और इसके बाद जो ये मुल्ज़मान हैं ये इनको जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए तमाम तर चीज़ें जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। उनकी तरफ से वकला जो है वो सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो है किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए, लेकिन शब्बीर साहब की यहाँ पर हिम्मत को सलाम है और उनकी जो हिम्मत है वो अल्लाह करे किसी तरीके से जारी रहे और वो इस केस के साथ जुड़े रहें और किसी भी तरीके से वो कंप्रोमाइज़ ना करें और ना
ना ही वो करेंगे। जितनी जितनी ऑफर्स और जिस जिस तरीके से वो केस ख़राब करने की कोशिश की गई है, इस दौरान जो शब्बीर साहब का हौसला था, जो इसका अज़म था, वो इनके साथ है और हमारी दुआएं जो है वो लाजमी तौर पे ज़ारा के साथ हैं, उनकी फैमिली के साथ है, शाफ़े के साथ है। वो तमाम तर कोशिशें आपकी और शब्बीर साहब की ख़ास तौर पे जो कोशिश है, इंशाअल्लाह इनको जो है वो इंसाफ़ मिलेगा और ज़ारा के जो मुल्ज़मान हैं, जो जिन्होंने ये कत्ल किया है, उनको इंशाअल्लाह जो है वो इबरतनाक सज़ाएँ मिलेंगी और इस केस को जो है वो एक मिसाल बनाया जाएगा कि ताकि जो दूसरे लोग हैं जो बेटियों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, बहुओं के ऊपर तशद्दुद करते हैं, उनके लिए एक मिसाल बने और आइंदा किसी की बेटी जो है वो ज़ारा की तरह जो है वो बदतरीन तरीके से कत्ल ना हो। यहाँ पर करदीर का जो किरदार है वो बड़ा ही आप कह लें कि शर्मनाक होता जा रहा है और बच्चे को जिस तरीके से वो मिलवा नहीं रहा है, एक तरीके से उसको ढाल बनाने की कोशिश कर रहा है। हत्ता कि उसे चाहिए था कि वो मज़लूम जो फैमिली है उनके साथ खड़ा होता। उसकी बीवी जो है वो उसको कत्ल किया गया है, उसके बेटे की मासूम बेटे की माँ को कत्ल किया गया है। उसे चाहिए था कि मज़लूमों के साथ खड़ा होता, लेकिन उसने ज़ालिमों का इंतखाब किया और ज़ालिमों के इंतखाब इसीलिए किया क्योंकि उसकी वालदा जो है वो इस केस के साथ जुड़ी हुई है, मास्टरमाइंड है इस सारे केस की। सुगरा बीबी जो है और इसके साथ साथ उसकी बहन यास्मीन जो है वो मरकज़ी मुल्ज़मान में शामिल है। तो इस बदबख्त इंसान ने जो है वो कातलों के साथ खड़ा हुआ और उनको बचवाने की कोशिशें कर रहा है। पैसा जो है वो बेशबहा ये ख़र्च कर रहा है। महंगी तरीन वकला की टीमें जो है वो इसने हायर की हुई हैं और वो नित नए अंदाज से इस केस के अंदर इसको अब कह लें कि ख़राब करने की कोशिश की जा रही है या फिर किसी न किसी तरीके से डिले का एक जो एलिमेंट है उसको रखा जाएगा ताकि जितना डिले होगा इस केस के अंदर उस दौरान चीज़ें जो है वो ख़राब की जाएंगी और ज़ारा को जो इंसाफ मिलता हुआ अब नज़र आ रहा है, हो सकता है उसमें जो है वो मुश्किलात सामने आए, लेकिन आप लोगों की वजह से, आपकी आवाज़ उठाने की वजह से और शब्बीर साहब की जो एफ़र्ट है उनकी वजह से इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी अदालतें भी इस केस को जो है वो एक एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से लोग अगर अपनी बहू बेटियों के ऊपर जुल्म करते हैं तो उनके साथ आने वाले दिनों के अंदर जो है वो क्या हो सकता है। इस 22 मई को इंशाल्लाह एक अच्छी खबर जो है वो इस केस के हवाले से सुनने को मिलेगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जो है वो देखें, शेयर करें, इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज़ उठाएं, अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर बात करें और जस्टिस फॉर ज़ारा का जो एक हैशटैग हमने स्टार्ट किया हुआ है ये लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ जो है वो इस केस के साथ जुड़ी रहे और ज़ारा को जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द इंसाफ मिले। ये खुशखबरी भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।